this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैंने सीरीज स्टार्ट की है विजिबल ट्विन फ्लेम की, उसका पार्ट 3 लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। देखिए, विजिबल ट्विन फ्लेम और रियल ट्विन फ्लेम में बहुत डिफरेंस होता है। इस बारे में मैंने पहले भी बात की है और जिन लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो यूनियन को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ना उनका यूनियन यहाँ 3D में होता है। जो विजिबल ट्विन फ्लेम है, इनमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक 50% करेक्टरिस्टिक वाले होते हैं, एक 75% करेक्टरिस्टिक वाले होते हैं। और विजिबल ट्विन फ्लेम के अंदर यूनियन के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है, उनका यूनियन डेफिनेटली होता है। बाकी अगर आपको डिफरेंसेस जानना है, बिकॉज ये कमेंट सेक्शन में एक कमेंट था, उसके ऊपर मैंने बात की है, तो आप जो मेरा रियल ट्विन फ्लेम की सीरीज है उसे पूरा देखिए। और विजिबल ट्विन फ्लेम तो मैं बना ही रही हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट वीक में वीडियो नहीं आ पाई थी बिकॉज फेस्टिवल सीजन था, तो इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम तो मुझे बिल्कुल पीस, बिल्कुल शांति में इस वीडियो को बनाना होता है, बिकॉज इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंड कर जाती है एक पॉइंट के ऊपर। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि मैम ऐसा नहीं होता है, हर किसी की जर्नी अपनी होती है। देखिए, आप अगर किसी भी चीज़ की ड्राइंग भी करते हैं ना, तो पहले उसको एक स्केच देते हैं, एक आउटलाइनिंग देते हैं। रंग तो हर कोई अपने अपने भरता है, तो थोड़ा ब्रॉडर वर्जन पे सोचिए, ब्रॉडर चीज़ों के बारे में सोचिए। आपका परसेप्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चीज़ों को ब्रॉडर विजन से देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आज हम डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, जो कि विजिबल ट्विन फ्लेम के हैं, मैं बार बार बात कर रही हूँ, ये विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी है। और अगर यहाँ पे मैं डीएम और डीएफ की बात कर रही हूँ तो मैं सोल्स की बात कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जो डीएम है वो एक फीमेल हो और जो डीएफ है वो एक मेल हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, नो डाउट इन दिस थिंग। ओके, तो आज हम जब ये आपस में मिलते हैं उस चीज़ की बात करते हैं। जब ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ के अंदर अपने करियर के ऊपर फोकस कर रही होती है, जब अपनी लाइफ को एक स्मूथ ट्रैक पर लेकर जाने की कोशिश कर रही होती है, तब इस डिवाइन मैस्कुलाइन की एंट्री होती है। और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम आपस में पूर्ण हो गए हैं, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा पार्टनर मुझे कोई नहीं मिल सकता। डिवाइन मैस्कुलाइन भी यही सोचता है और डिवाइन फेमिनाइन भी यही सोचती है। और एक दूसरे को सेलेक्ट करने के दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। ये दोनों जब आपस में इस 3D में जुड़ते हैं तो इस चीज़ के लिए नहीं जुड़ते हैं कि प्यार बहुत है, प्यार वाली बात नहीं होती है। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके अपने अपने रीजंस होते हैं इस यूनियन में आने के। प्यार इनके बीच में तब एस्टैब्लिश होता है जब ये अभी यूनियन की तरफ को बढ़ रहे होते हैं, जब एक दूसरे को हाँ कह देते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आ जाते हैं, या इनकी मैरिज फिक्स हो जाती है, तब ये जो डीएम और डीएफ हैं एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। और डीएम की एक खासियत रहती है कि वो डबल फेसेड है, इस चीज़ को वो जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके सामने कभी शो नहीं करता बिफोर द यूनियन, बिफोर द कमिटमेंट, ठीक है। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों की मैरिज होगी और फिर ही कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट होगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें पहले भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जब ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग है पहले वो बहुत इंटेंस होती है, मतलब एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और अचानक से दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके इंटरेस्ट सेम नहीं होते हैं। वो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो एक्सपेक्टेशंस में चेंज होना शुरू हो जाता है।
इस डिवाइन फेमिनाइन को ये एक्सपेक्ट होता है बिकॉज ये उस टाइम पर बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। इसको ये एक्सपेक्ट होता है प्यार मिले, एक जो फिल्म्स में हम देखते हैं उस तरह का रिलेशनशिप हो। और ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये प्रैक्टिकल होता है, इसको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। इस जो डिवाइन फेमिनाइन है इसके साथ जुड़ने के लिए इस डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपने आप को एक तरीके से पोर्ट्रे किया होता है, लेकिन जब कमिटमेंट आ जाती है तो इसके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो डिवाइन फेमिनाइन है इसका जो सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो डिवाइन फेमिनाइन की डिवाइन फेमिनाइन जैसी होती है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन का जन्म ऐसे ही घर में होता है जहां पर फैमिली इसके एस्पेक्ट्स को समझती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% समझती है, बट बहुत लेवल तक समझती है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है इसकी फैमिली इसके जैसी ही होती है, और बहुत हद तक अपने जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इसको इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा ये डिवाइन मैस्कुलाइन आउट गोइंग नहीं होता है, ठीक है। आउट गोइंग नेचर शुरू होता है आफ्टर द यूनियन, पहले नहीं होता है, ओके। जब ये यूनियन होता है तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में भूचाल नहीं आता। दुनिया में जब भूचाल आता है वो रियल ट्विन फ्लेम के केस में होता है कि सब लोग इफेक्ट होने लगते हैं। इस केस में इन दोनों की लाइफ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इस डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत सारे लोग सराउंड करना शुरू कर देते हैं, और ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये आउट गोइंग हो जाता है, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी होती हैं। इस तरह से इसका कनेक्शन अपने डीएफ के साथ कम और बाहर सोशलाइज करने में ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इनके बीच में जो कार्मिक सिचुएशन डेवलप होती है दोनों के बीच में, वो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली की ही हो, ये बाहर की सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। जब डीएम डीएफ के साथ कुछ वक्त स्पेंड कर लेता है तो डीएफ जो है वो एक्सपेक्ट करती है, मतलब फेमिनाइन एक्सपेक्ट कर रही होती है, और ये जो डीएम है ये एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता है बिकॉज बहुत तरीके की कमियां रहती हैं दोनों के अंदर। ये नहीं मैं कहूँगी कि डीएम की ही कमी है, यहाँ पर डीएफ की भी बहुत सारी कमियां होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर देने आए हैं। यहाँ पर सिर्फ डीएम डीएफ को ट्रिगर नहीं देता। अगर कोई ये बात कह रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हो सकता है आप विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इस कारण अपनी जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा बिहेवियर हो जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ट्रिगर दे रहा हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। अब क्या होता है, जब ये डीएम डीएफ के साथ कंपैटिबल नहीं होता है तो ये जो डीएम है ये डीएफ को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना शुरू कर देता है, लोगों के सामने बेइज्जती करना, सपोर्ट ना करना, और अपने आप में एक ईगो डेवलप हो जाती है इस डीएम में, इस डीएफ के प्रति एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप कर लेता है ये डीएम डीएफ के लिए, ठीक है। जबकि दोनों एक दूसरे के साथ है। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो उस रिलेशनशिप में मैं नहीं कहूँगी कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, बट इस डीएम को डीएफ के साथ कॉम्पिटिशन हो जाता है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो डीएम है ये कभी भी एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बनता है इस डीएफ का। इस डीएफ को बहुत ज्यादा इंसल्ट किया जाता है, और इन रिटर्न ये जो डीएफ है ये बहुत सारी चीजों को समझती है, बहुत सारी चीजों को फॉलो करती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर इस डीएफ का भी पेशेंस एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर मेन कदम उठाए जाते हैं। कदम क्या हो सकते हैं, या तो आप एक दूसरे के साथ सेपरेशन मोड में आ जाते हैं, या फिर ये जो कार्मिक सिचुएशन है इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं उन लोगों को काम करना ही पड़ता है सिचुएशन पर, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप सिचुएशन के ऊपर काम नहीं करेंगे और भागना शुरू कर देंगे और ये हमारी एक स्पेशल जर्नी है, ईश्वर खुद ब खुद यूनियन लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें कर्म बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि इस जर्नी के अंदर आप दोनों को ग्रो करना होता है।
यहाँ पर ये नहीं है कि आपका पर्सन पहले से ग्रो होकर आया है, वो आपको ट्रिगर देगा तो आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ अपनाएंगे और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पर पाथ दोनों ही अपनाते हैं, लेकिन किसी की जर्नी पहले होती है। जनरली डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी पहले होती है और डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी बाद में होती है। अब क्या होता है, जब इतनी ज्यादा इंसल्ट होती है, ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इसके सपने टूटने लगते हैं और बहुत एक्सट्रीम तक ये सपने टूटते हैं, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। और ये जो डीएम है इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। इस डीएम को अपनी लाइफ में इस डीएफ से कुछ और चाहिए होता है और वो सारी चीजें नहीं मिल रही होती हैं। तो ये जो डीएम है ये भी कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस खो रहा होता है। ठीक है, अभी फुल उसमें नहीं होता है ऐसा डीएम के साथ, लेकिन सबसे पहले ये चीज डीएफ के साथ होती है। और ये जो डीएफ है ये फिर भी इस डीएम को छोड़ना नहीं चाहती होती है। ये जो डीएम है ये ऐसा बिहेवियर अपना लेता है कि जैसे ये डीएफ को जानता ही नहीं है, ये डिवाइन फेमिनाइन को पहचानता ही नहीं है। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये इस डीएम से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि ये इसको छोड़ना नहीं चाहती होती है, चाहे इंसल्ट हो रही है, चाहे जो मर्जी हो रहा है। ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इसके लिए इसका डीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन यही तो ट्रिगर्स हैं, जहां जहां तक ये डीएफ जो है मतलब डिवाइन फेमिनाइन जो है ये डिवाइन मैस्कुलाइन के पास जाती है, उतना ही दूर ये डिवाइन मैस्कुलाइन इस डिवाइन फेमिनाइन से जाता रहता है। और इस डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ के अंदर एक कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट हो जाती है। और वो कार्मिक सिर्फ इस डिवाइन मैस्कुलाइन की नहीं होती है, वो कार्मिक सिचुएशन का इफेक्ट और वो कार्मिक सिचुएशन सच में डिवाइन फेमिनाइन की भी होती है। ठीक है, अब वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वो कुछ ऐसा अफेयर अलग से अफेयर हो सकता है, या फिर फैमिली हो सकती है। ठीक है, करियर नहीं हो सकता इसमें। अब क्या होता है, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इसकी एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको बताती हूँ, ये है थर्ड पार्टी। अब क्या है, ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये इस डिवाइन मैस्कुलाइन के पास आती जाती है और उतना ही दूर ये डिवाइन मैस्कुलाइन होता जाता है इस डिवाइन फेमिनाइन से, और ये थर्ड पार्टी के पास जाने की कोशिश करता है। और इस थर्ड पार्टी के पास जाने के रीजंस क्या बनते हैं, ट्रिगर्स कहाँ आते हैं, ब्लैक एनर्जी सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। क्योंकि डीएम को डीएफ से अलग कर पाना इतना इजी नहीं होता है, इसके लिए ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्विन फ्लेम्स के केस में, विजिबल ट्विन फ्लेम के केस में ये डार्क एनर्जी का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें हर एक एनर्जी की नॉलेज मिलनी बहुत जरूरी होती है। और ये एनर्जी आपकी एनर्जी से इतनी ज्यादा, मतलब जो डीएफ है उसकी एनर्जी से इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये डीएफ अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स लगा ले अपने पार्टनर के लिए, डीएम के लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा एक ट्रिगर का पॉइंट आता है। अब मैं यहाँ पर दो लाइफ्स अलग अलग डिस्क्राइब करूंगी, ये डीएफ की लाइफ है और ये डीएम और थर्ड पार्टी की लाइफ है। अब इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये डिवाइन फेमिनाइन की जिंदगी को हेल बना देता है। ठीक है, डिवाइन जो फेमिनाइन है वो अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज से गुजरती है, उसका करियर फ्लॉप हो जाता है, जितना कभी करियर है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाती है। इस तरह की एनर्जीज में ये डिवाइन फेमिनाइन रहना शुरू कर देती है। डिवाइन फेमिनाइन के जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 ये डिवाइन फेमिनाइन अकेली होती जाती है। इस तरह के ट्रिगर्स मिलते हैं इस डिवाइन फेमिनाइन को। और ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये जो इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी जिंदगी को तय कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि दिस विल बी अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी जर्नी भी बहुत पेनफुल होती है। तो जो मेरे अगले पार्ट्स होंगे उसके अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगी इस जर्नी को जो डिवाइन मैस्कुलाइन और थर्ड पार्टी के बीच में होती है, और डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी अलग से डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी।
पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने आज पार्ट 3 फर्स्ट टाइम देखा है तो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, ताकि आपको पार्ट 3 समझ आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।